सरकार जो महिला आरक्षण के आड़ में जो बिल लेकर आने वाली थी, अब उस पर घमासान मचा है और सियासी भूचाल आया हुआ है। सोचिए, तमाम लोग जो हैं पलटवार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री खासकर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा जो शब्द बोला गया वो कांग्रेस पार्टी के लिए था। कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से गरिया रहे थे, इस तरीके से आलोचना कर रहे थे कि मानो सत्ता में भाजपा नहीं, सत्ता में मोदी जी नहीं, राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं। सोचिए किस तरीके के देश के हालात हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जब राष्ट्र को संबोधित करने के लिए रात 8:30 बजे आते हैं, उसी दौरान जनता के जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो 1.5 से 2 घंटे का वार्तालाप होता है उसमें वो विपक्ष को जमकर सुनाने का काम करते हैं। अरे विपक्ष को जब सुनाना ही है तो सत्ता पर आप काबिज क्यों? आप खुद विपक्ष में आ जाइए और सत्ता किसी और के हाथ में दे दीजिए जो बेहतर काम कर पाए। लेकिन सोचिए, महिला रिजर्वेशन की आड़ में एक ऐसा बिल लेकर आया जा रहा था जहां पर बहुजन समाज को राजनीति से तो कोसों दूर फेंक दिया जाता और विपक्ष की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता। और सरकार जब बहुमत में होती और संविधान संशोधन कर सकती थी, अपने मन मुताबिक जो है वो संविधान में किसी भी आर्टिकल्स को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए मॉडिफाई कर सकती थी। लेकिन देश का मजबूत विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि यूनिटी में बहुत पावर होती है, एकता में बहुत पावर होती है और आपको संविधान और लोकतंत्र राष्ट्र को बचाने के लिए इस तरीके की मजबूती जरूर दिखानी पड़ेगी। देश के हालात चीख चीख कर देश की भाजपा सरकार मौजूदा जो वर्तमान सत्ता पर काबिज है उसकी पोल खोल रहे हैं। एलपीजी की किल्लत हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इसके साथ साथ तो कलम किताब पे पहले ही ताला लगाया जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार से जरूरी सवाल पूछने पर पत्रकारों को भी चुप कराया जा रहा। अखिलेश यादव ने बड़ा पलटवार किया है योगी सरकार पर। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, इसके कारण महिला आरक्षण का विरोध किया गया। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी नहीं। बीजेपी जो नियम लाती है या तो बांटने के लिए होता है या खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। समाजवादी पार्टी की मांग साफ है, महिला आरक्षण में ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा तय हो, लेकिन उससे पहले देश में जाति जनगणना कराई जाए ताकि असली हिस्सेदारी आंकड़ों के आधार पर तय हो, न कि अंदाजे पर। कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पानी पीकर कोसा। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के निशाने पर लिया। सवाल वही है, मुद्दों पर बात कब होगी? बस आरोपों का मौसम चलता रहेगा। तो सोचिए किस तरीके की जनता की जो जरूरी मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है। अरे महिलाओं के भागीदारी की इतनी ही चिंता है तो भाजपा सरकार के साथ साथ तमाम वो पार्टियों के लीडर जिनको महिला आरक्षण पर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, वो पुरुषों को टिकट न देके महिलाओं को टिकट बांटने का काम करे और सदन के अंदर महिलाओं को भेजे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन सोचिए, महिला रिजर्वेशन को पहले ही सदन के अंदर लाया जा चुका है, फिर भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर इस देश में महिलाओं को विपक्ष के खिलाफ जो है नेगेटिव कैंपेन चलाकर भटकाने का प्रयास किया जा रहा। बिहार का चुनाव था तो 10,000 खाते में आएंगे, दिल्ली का चुनाव था तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हर महीने आने वाले थे। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव के बाद वो 10,000 रुपए भी खाते में जाना बंद हो गए और उसके बाद दिल्ली की जनता को तो मूर्ख बना ही दिया है। और वही बात करें वेस्ट बंगाल के चुनाव की, तमिलनाडु चुनाव की, तो अखिलेश यादव जिस तरीके से पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी अंदाज में तेजस्वी यादव भी सरकार पर तीखे सवाल लगातार दागने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, एमके स्टालिन ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि परिसीमन का इम्पैक्ट अगर तमाम राज्यों की सरकारों की पॉलिटिकल करियर पर पड़ेगा तो इसका जमकर विरोध होगा। बकायदा परिसीमन पेपर्स को लेके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने किस तरीके से जमकर विरोध किया। लेकिन अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, जमकर सियासी हलचल तेज है। और सोचिए, सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के प्रधानमंत्री की जो कल रात जनता से वार्तालाप थी उसका भंडाफोड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को 29 मिनट तक संबोधित किया, जिसमें 58 बार कांग्रेस का नाम लिया गया। मतलब हर तीसरे सेकंड में पीएम मोदी कांग्रेस के नाम की माला जप रहे थे। मोदी जी का ये डर हमें अच्छा लगा
ये साफ है कांग्रेस पूरे साहस के साथ देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस विपक्ष के पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर रही है, उनके विभाजनकारी मंसूबों पर जो है पानी फेरने का काम कर रही है। तो बीजेपी का जो सपना था कि बहुमत में सरकार बनाना और बहुमत के साथ संविधान को बदलने का जो काम करेंगे, असल में अभी भी वो सपना कहीं ना कहीं खाली बस्ते में डाल दिया गया है। अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं की बात करें, राहुल गांधी ने जिस बेबाकी के साथ सरकार का विरोध किया, वाकई में काबिले तारीफ था, शानदार था। 29 मिनट के 58 बार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिया। काम का हिसाब शून्य, डर का प्रसारण फुल वॉल्यूम और सपना था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। तो ये देश के प्रधानमंत्री का चुनावी मंसूबा है जो अब ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर के मरहत क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर के पास किया जा रहा दीवार निर्माण केवल एक साधारण निर्माण कार्य नहीं, ये दीवार माध्यम से उस पवित्र स्थल को ढकने, सीमित करने और उसकी पहचान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधा सीधा सामाजिक न्याय, समानता, न्याय, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संत रविदास महाराज जी का स्थान करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मसम्मान, अधिकारों का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न केवल अनुचित है बल्कि एक बहुजन समाज की भावना को आहत करने का भी काम है। तो मुख्यमंत्री जी किसी भी सुंदरीकरण के नाम पर धार्मिक स्थल की पहचान को छुपाना या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुरु महाराज रविदास जी की मंदिर को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार होता चला जा रहा है। क्या फूले पेरियार अंबेडकर, संत गुरु रविदास महाराज की सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आपको कमजोर किया जाएगा, उस आइडियोलॉजी को कमजोर किया जाएगा जिससे भाजपा सरकार अभी भी कहीं ना कहीं कोसों दूर भागती है। और सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर और तानाशाही पूर्व रवैया के कारण जनता बहुत परेशान है। हमीरपुर में महिलाएं शिकायत करके थक गई हैं। उनका बिजली का बिल पहले कम आता था, परंतु जब से मीटर लगा है बहुत ज्यादा आने लगा है। रिचार्ज करने के बाद भी बिल माइनस में बताता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कर्मचारी मामले का समाधान नहीं कर पाया। तो महिलाएं विरोध में तो स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को उखाड़ने का काम कर रही हैं। और सोचिए मीटर को उखाड़ कर ले आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शन जनता की उस आवाज को मजबूत बनाता है जिसको चुनने के लिए वोट की ताकत के आधार पर सत्ता को इसलिए सत्ता पर काबिज किया था कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ काम करेगी। लेकिन जनता खाने के एलपीजी सिलेंडर से लेके अपने सब मीटर को, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री आकर जनता को संबोधित करते हैं, आधे घंटे तक भाषण देते हैं और उसमें 58 बार कांग्रेस पार्टी को गरियाने का काम करते हैं। मैं घर से नहीं निकलती, इलाके से लोग बीजेपी के चमचे बाहर निकलो कहकर चिढ़ाते हैं। अपना दुखड़ा किसको सुनाओ, हमारी पार्टी खुद मेरा घर तोड़ रही है। तो सोचिए दिल्ली के शालीमार बाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कह रही कि हम बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन अब जो है हमारे घरों पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा भी अच्छा दिन नहीं चाहिए थे जनता को कि अपने ही समर्थकों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। और किस तरीके से सरकार का जो मंसूबा था कि हम जो है अपने हिसाब से सदियों सदियों तक इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक जीत बनाएंगे और कुर्सी पर हमेशा हमेशा के लिए काबिज रहेंगे, असल में वो सपना चकनाचूर हो गया। और सोचिए किस तरीके से लगातार गोदी मीडिया के खिलाफ जमकर विरोध भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर इसकी तगड़ी बहस भी। और देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार किसानों पर बड़ी बात बोल चुके हैं। सोचिए भूल गए हैं शायद कि देश की राजधानी के दिल्ली के बॉर्डरों पर किस तरीके से किसानों को खदेड़ा जा रहा था। सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे थे, लोहे के तार बिछवा दिए गए थे, प्रशासन की लाठियां भाजी जा रही थी, आंसू गैस के बम से उन पर हमला किया जा रहा था। और देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल का चुनाव है तो कह रहे हैं कि किसानों की डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के लोगों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये फिलहाल वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया के साथ साथ वो जातिवादी मीडिया भी है, जहां पे भी जाति के पार्टी के नेताओं से रिलेटेड खबर होगी उस खबरों को वो छुपाने का काम करता है। वहीं विपक्ष का नेता अगर दलित समुदाय से आता है, पिछड़े समाज से आता है, अल्पसंख्यक समाज से आता है, तो सोचिए उनके मुद्दों को भी किस तरीके से मुजरे की तरह जनता के सामने मिर्ची मसाले के साथ
परोसा जाता है। यही अंतर है सही खबरें दिखाने वाली मीडिया में और खबरों को छुपाने वाली मीडिया में। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।